इस नपुंसक मानसिकता का ये आदमी जो मैं आपसे बताना चाहूंगा, ये राम भद्राचार्य, देखिए आंखों से तो अंधा है, दिमाग से भी अंधा है, ये खुद नहीं देख सकता। तो राम भद्राचार्य ठीक है, इनकी वजह से भद्रा उतरनी चाहिए, जैसा कि आजाद समाज पार्टी वाले कह रहे हैं, इनकी भद्रा उतार दो तो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज इनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो राम की पूजा नहीं करता है वो चमार है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, राम की पूजा सिर्फ इंडिया में होती है, चाइना में कोई नहीं करता तो चाइना वाले चमार, अमेरिका में कोई नहीं करता तो अमेरिका वाले चमार है, फ्रांस में कोई नहीं करता तो फ्रांस वाले चमार है। दोस्तों, पाखंडवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिसका बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है राम भद्राचार्य। अब मैं सबसे सीधा सवाल करने वाला हूं, राम भद्राचार्य ने अपना स्टेटमेंट दिया है, तो एक्चुअल में उस स्टेटमेंट पर क्या कहना चाहते हैं और उन्होंने स्टेटमेंट ऐसा क्या दिया है जो पूरी जनता भड़क चुकी है और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भी भड़क चुके हैं। जी, पहले तो आपने बोला कि जैसे जगत गुरु राम भद्राचार्य, तो इस विशेष पॉइंट पर भी मुझे बहुत ज्यादा आपत्ति है। आप उन्हें जगत गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको भी पता है उन्हें इंडिया से बाहर निकल करके कोई नहीं जानता, तो जगत गुरु मैं नहीं मानता कि पूरी जगत में उन्हें कोई जानता होगा। पहली बात तो जगत गुरु वो गुरु होता है जो सबको अच्छी शिक्षा दे। अब अच्छी शिक्षा आप देखिए ना किस तरीके की पूरे धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप समझिए यहाँ पर जाटव समाज एक अलग तरीके से नाराज हो रहा है, और जाटव ही क्या सभी लोग, अगर कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग करता है तो मेरे हिसाब से तो संत है ही नहीं, क्योंकि उसकी जो है ये जो बेलगाम जो जुबान है, अगर वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता तो किस तरीके का सिद्ध पुरुष। एक बात अब आपने कहा कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो राम की पूजा नहीं करता है वो चमार है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, राम की पूजा सिर्फ इंडिया में होती है, चाइना में कोई नहीं करता तो चाइना वाले चमार, अमेरिका में कोई नहीं करता तो अमेरिका वाले चमार है, फ्रांस में कोई नहीं करता तो फ्रांस वाले चमार है। इस नपुंसक मानसिकता का ये आदमी जो मैं आपसे बताना चाहूंगा, ये राम भद्राचार्य, देखिए आंखों से तो अंधा है, दिमाग से भी अंधा है, ये खुद नहीं देख सकता। मतलब आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर रहा है, ना ही कोई तर्क है यहाँ पर, आप कुछ भी कह रहे हैं और चमार को गलत है क्या? इस तरीके के गलत शब्दावली का ये जाटव भी बोल सकते थे। एक मतलब लिहाज रखना चाहिए संत के लिए। जी बिल्कुल। कहते हैं कि 22 भाषा मतलब इनको आती है भद्राचार्य जी को, तो ये क्या सही नहीं है? मतलब आती है जरूर। देखिए बात यह है सोनू जी, देखिए 22 भाषाओं से कोई मतलब नहीं। 22 भाषा मैं कह रहा हूँ, आपके पास एक भाषा आती हो लेकिन उसकी भाषा शैली अच्छी हो। कबीरदास जी ने कहते हैं कि ये समझ लीजिए कि मीठी वाणी बोलिए, मन का आप आखो, और उनको शीतल करे आप वो शीतल हो। ये तो औरों को भी गर्म कर रहा है और खुद भी गर्म हो रहा है। आप ये बताइए, मैं कह रहा हूँ आपको एक भाषा आती है और मैं आपसे मोहब्बत से बात करता हूँ तो एक ही काफी है। मैं कह रहा हूँ आप पे 22 भाषा आती है लेकिन आप एक भी भाषा से सही बात नहीं कर सकते, सही प्रेम की बात नहीं कर सकते, तो उन 22 भाषाओं का कोई मतलब नहीं है। आप इस तरीके से मान लीजिए मेरे पास 22 हथियार हैं, मैं उन 22 हथियारों का कोई भी सही उपयोग नहीं कर रहा हूँ। जो बलात्कार कर रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं मुझसे उस 22 हथियारों से, तो उन 22 हथियारों का कोई फायदा है? बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं कि उनके पास जो है उनके कथावाचक शब्दों को सुनने के लिए काफी लोग जाते हैं और उनमें चमार भी जाते हैं और वो राम की भी पूजा करते हैं जो राम भद्राचार्य हैं। तो उनके जो कथावाचक जो कथा होती है उनको सुनने के लिए चमार भी, मतलब चमार समाज से भी आते होंगे, जाटव समाज से भी आते हैं, तो वो मतलब फिर इस तरीके से वो भी पूजा नहीं करते होंगे, तो फिर इसका क्या मतलब है? देखिए आप इस तरीके से वो राम की कथा पढ़ते हैं। पहली बात तो देखिए ये जो है, ये आप जो बोला राम भद्राचार्य जी, मुझे लगता है कि राम के बारे में तो ये बिल्कुल नहीं जानते। राम का नाम ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, वो मर्यादा में रहे इसलिए उन्हें भगवान कहा। ये भला आदमी आप देख रहे हैं, ये मर्यादा से बाहर होता जा रहा है कि कुछ भी किसी को भी जाति सूचक शब्द बोला, तो ये राम की पूजा कहाँ कर रहा है? अगर राम की पूजा करते तो ये देखते कि मतलब मुझे मर्यादा में रहना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कितनी अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं ये लोग। तो आप ये खुद देखिए कि राम भद्राचार्य, मतलब भद्राचार्य एक और शब्द, मेरे हिसाब से तो राम भद्राचार्य ठीक है, इनकी वजह से भद्रा उतरनी चाहिए, जैसा कि आजाद समाज पार्टी वाले कह रहे हैं, इनकी भद्रा उतार दो तो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज इनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए यहाँ पर। अगर नहीं होती है तो मैं समझता हूँ भाई इसमें सरकार की थोड़ी सी दिक्कत है। नहीं, इन्होंने 2 महीने पहले भी इस बात को कहा था कि मैं संतवाद में हूँ, ये अपने आप को संत मानते हैं शायद, तो ये संतवाद में है, अपने आप को पहले ब्राह्मण बोलते, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए संत बाद में भी नहीं है, इस बात को भी ठीक करो। ये कह रहे हैं कि संत बाद में हूँ, ये बाद में भी संत नहीं है, पहले तो छोड़ ही दिए, और ये कभी भी संत है ही नहीं, क्योंकि जैसे भी गीता में भी कहा भगवान श्री कृष्ण ने, वो गीता भी अपने आप में स्टेटमेंट है, आपने मूवी भी देखी, वहां पर भी कहते हैं कि जो सिद्ध पुरुष वही है जो अपनी भाषा पर लगाम लगा सके, जिसे को भी क्रोध नहीं आता हो, जो हर चीज को बहुत दिमाग से बोलता हो। आपको लगता है दिमाग से बोलते हैं? आपको लगता है दिमाग से बोलते हैं? आप जबरदस्ती इन्होंने इस तरीके का, क्योंकि इन्हें फेमस होना है तो इस चक्कर में इन्होंने जो है
एक स्टेटमेंट दे दी और वैसे इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी, मुझे नहीं लगता उन किताबों में कुछ अच्छा होगा।